हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर सेकंड के जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आगे के पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, मतलब 30 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो एडम स्मिथ से भौतिक कल्याण का अध्ययन है, मतलब 31 के ए सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 32, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, या फिर दोनों सही है, या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसके आंसर सी आंसर सही हो जाएंगे, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, मतलब 33 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 34 के ए एबनेजर हावर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, मतलब 35 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो इनमें से वह कौन सा मेला है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 36 के बी नौचंदी मेला। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की। तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी, तो 37 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 38, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। संकट इसके सही आंसर हो जाएंगे बी संक्रमण से लड़ना। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश उत्तक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो जाइलम कहा जाता है, मतलब 39 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो अम्लीय जठर रस अमाशय के द्वारा स्रावित होता है, मतलब 40 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है। तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है, मतलब 41 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 42, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नालिकाओं से बना होता है। तो वृक्काणु ने, या इसको फिर नेफ्रॉन्स भी कहेंगे, तो नेफ्रॉन से बना होता है, 42 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, घेंगा डैश की कमी से होता है। घेंगा किस चीज़ की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है, मतलब 43 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे बी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, एड्स क्या है। एड्स एक घातक मृत्यु रोग है, 45 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल है क्या है। इसके सही आंसर 46 के सी हो जाएंगे, नील हरित शैवाल सौपोषी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो दुग्ध शर्करा लैक्टोज को कहते हैं, मतलब 47 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 48 के बी आंसर सही हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है 49, निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। तो सदिश मात्रा प्रतिबल है, 49 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁹ मीटर होगा, मतलब 50 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो यह न्यूटन के गति का पहला नियम है, मतलब 51 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पंछी में होते हैं गतिज ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा, या फिर दोनों नहीं होते हैं, या फिर दोनों होते हैं। तो 52 के सही आंसर डी हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं आकाश में उड़ते पंछी में। अगला क्वेश्चन है 53, प्रकाश का संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, मतलब 53 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 54, ध्वनि किस तेज संचरण करती है। तो ठोस में सबसे तेज संचरण करती है, मतलब 54 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 55, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। कब नहीं हो सकता है। अगर सोलर जल हीटर लगा रहेगा
तो सोलर वाटर हीटर लगा रहेगा तो क्या कहते हैं, बादल जब छाए रहेंगे तो उससे गर्म पानी नहीं हो सकते, मतलब 55 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 56, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो 56 के सी आंसर सही हो जाएंगे, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। अगला क्वेश्चन है MCB जो लघु पतन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है या फिर काम करता है, तो कौन सा कथन सही है, तो 57 के ए आंसर सही हो जाएंगे, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है 58, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है, तो पीले लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है, मतलब 58 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो विस्फोटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ होता है, 59 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का क्या मान होता है, तो न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या दोनों उनकी बराबर होती है, 60 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो कब करता है, तो क्षारता में करता है, मतलब 61 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 62, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे डी त्रिसहसंयोजी। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब 63 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, तो ऑक्सीकरण के लिए डी आंसर सही हो जाएंगे, विद्युत धनिका तत्व का निकलना सही है, 64 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 65, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, तो स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं मौजूद होता है, मतलब 65 के बी आंसर सही हो जाएंगे। थैंक यू।